हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 हुआ और कोर्ट में एक आरक्षण का केस है। तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है कटअप की बात की जा रही है, लेकिन इस प्रकार की बातें कोई नहीं कर पा रहा है कि आरक्षण का जो लाभ है रिजल्ट पर क्या प्रभाव डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे वैसे अभ्यर्थियों का जिनका नंबर 1-2 नंबर जो टारगेट उन्होंने दिमाग में सेट कर रखा है या फिर कहीं से सुन के रखा है कि इतना नंबर है तो आप एक सेफ जोन में है, लेकिन वो सेफ जोन तैयार नहीं हो पा रहा है इसलिए क्योंकि उनका 1-2 नंबर कम हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आरक्षण एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है फिलहाल के टाइम पे, और वो जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में केस के रूप में चल रहा है वैसा कुछ अगर मिल जाता है, यानी कि बीच वाला 65% अगर मिल जाता है तो क्या वैसे अभ्यर्थियों को उसका लाभ होगा पूरी तरीके से, जिनका 1-2 नंबर उनके जो माइंडसेट है उसके हिसाब से भी। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अगर जो 65% आरक्षण मिलता है तो उसके क्या क्या फायदे हैं, अगर नहीं मिलता है तो क्या क्या नुकसान है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ 4 टॉपिक और है आज की इस वीडियो में बात करने के लिए जो आपको इस बोर्ड पे दिख रहा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 65% आरक्षण का लाभ मिलेगा किसको, टीआरई 3 में क्या होगा इसका प्रभाव। जी हाँ, जो 65% का केस सुप्रीम कोर्ट में है जिसका 29 तारीख को डेट भी पड़ा हुआ है, वो लिस्टेड है ऑलरेडी, तो अगर वो लाभ मिलता है तो किस प्रकार से प्रभाव डालता है, क्या कट ऑफ डाउन हो सकता है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि कट ऑफ तो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट का नाम है। और आंसर की कब तक आएगा। जी हाँ, आंसर की के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। हालांकि आंसर की बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आगे इस वीडियो में हम लोग उसका भी जिक्र करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा इस सवाल के जवाब में अभी हमने बताया कि आगे डिस्कस करेंगे। और टीआरई 4 के लिए कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा इशू बन के सामने उभर रहा है अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 में दिया गया, 2 में दिया गया, 3 में गायब कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये बहाली 5 साल 7 साल के गैप के डिस्टेंस के बाद आती है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। एज रिलैक्सेशन कम से कम टीआरई 4 तक तो जरूर अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये चैनल भी आपके एक साथी का चैनल है जो कोशिश करता है कि एक ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने लेकर आए। चलिए बात करते हैं 65% आरक्षण के लाभ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि जो पिछली टीआरई 1 के टाइम पीरियड पे जो बहालियां चल रही थी या टीआरई 2 में इसका लाभ प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि पहले जो आरक्षण था 50% के ऊपर बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है आंकड़ा बदल गया। कब? जब पिछली सरकार जब थी, यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार जब थी, उस टाइम पीरियड पे जनगणना हुआ बिहार में और उसमें तमाम कैटेगरी तमाम कास्ट का जनगणना किया गया और एक नया स्वरूप तैयार किया गया। वो स्वरूप ये था कि देखा गया कि कुछ कैटेगरीज में जो है जनसंख्या भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, जिसके वजह से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर सरकारी महकमे में रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं वैसे लोगों को, क्योंकि संख्या तादाद ज्यादा है, मुश्किलातें बढ़ गई है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार ने तय किया कि आरक्षण का दायरा जो है बढ़ा देना चाहिए। अपने ढंग से उन्होंने सेटिंग किया और 65% का आरक्षण का उन्होंने प्रावधान कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सभी कैटेगरियों में 5-7% का बढ़ोतरी देखा गया। एक ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का 10% उसी तरह से बना रहा, लेकिन बाकी कैटेगरी में आरक्षण का दायरा बढ़ा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को चैलेंज किया गया, तो पटना हाई कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में 65 नहीं बल्कि 75 मेंशन करके इस केस को किया गया था।
अब इसमें बात की गई कि 75% आरक्षण, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी सरकार या न्यायालय 75% आरक्षण के पक्ष में नहीं रहेगी। फाइनली ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये गया है, उम्मीद है कि 75 मिलेगा नहीं, 75 नहीं मिलेगा। अगर 65 पे मामला अटक जाता है, अगर गहराई तक जाके सुप्रीम कोर्ट मामले की पड़ताल करेगी तो 65 पे भी तलवार लटक जाएगा। ये 65 पे भी तलवार लटक जाएगा, तो इसमें भी अभी 50-50 का चांस है। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस टॉपिक के लिए कोई भी चीजें उठाई जाती है उसी पे बात होती है, उसके तह तक जाने की न्यायालय ज्यादा कोशिश नहीं करता है, ये देखा गया है। अगर जाता है तो बैड लक है बिहार सरकार की, नहीं जाता है ये तो सभी लोग जानते हैं। तो अगर 65 पे भी आंकड़ा आके रुकता है तो आप समझे कि सभी कैटेगरियों में 5, किसी में 8 ऐसे परसेंटेज बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका लाभ मिलेगा सीटों की संख्या पर, जो कटअप में एक प्रकार बदलाव देखा जा सकता है। जी हाँ, टियर 3 में क्या होगा इसका प्रभाव, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मान के चलिए कि किसी कैटेगरी का 75 हो रहा है, एक बात कह रहा हूं, या 65 हो रहा है अभी के टाइम पीरियड में, अगर ये कटअप आ जाता है तो आप 2% का जो है आप देख सकते हैं इसमें गिरावट, यानी कि 63 तक भी आपका कटअप बन सकता है। तो 65 आरक्षण एक बहुत बड़ा मैटर करेगा और ये प्रभाव डालेगा, और जो है प्रभाव बहुत बड़ा डालेगा। अगर ऐसा होता है तो कटअप थोड़ा उम्मीद से भी कम देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बात करेंगे क्या कटअप डाउन हो सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 65% का आरक्षण का लाभ अगर मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि कटअप आपको टीआरई 1 के इर्द गिर्द 1-2 नंबर और जोड़ लीजिए, उसमें वैसा ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा हाईअप देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये मैटर करता है। 29 तारीख आपका एक बहुत बड़ा दिन होगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने रिजल्ट का इंतजार मतलब बेसब्री से कर रहा है। तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इस चीज को देखने वाली बात होगी। फिलहाल भविष्य में 2-3 दिन में वो सामने आ जाएगी। बात करते हैं कि आंसर की कब तक आएगा। तो आंसर की का जहां तक सवाल है, बस टाइम चल रहा है, आज नहीं तो कल या परसों 3 दिन के भीतर आपका आंसर शीट आ जाएगा। OMR डाउनलोड करके आप मिलान कर सकते हैं, कितने अटेम्प्ट किए, कितने ब्लैंक किए, कितना सही है, कितना गलत है, इस चीज का अनुमान आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और आपको बता दूंगा कि जो भी अभ्यर्थी, ध्यान से सुनिएगा बात को, OMR सीट में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, डाउनलोड के बाद जैसे ही दिखे और आपको लग रहा है कि हम कटअप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपसे यही निवेदन होगी कि उसका पूरा चिट्ठा लेके बीपीएससी जरूर पहुंचे और वहां जो भी करेक्शन करवाना है करवा ही लेना चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं और कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, जैसे 84 के जगह 94 लिखा गया और किसी अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल 94 है, सेम मार्क्स पे आता है, अल्फाबेटिकल में अगर वो आपसे आगे चला गया तो आप पेंडिंग पड़ जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल आपका 84 है। अगर आपका ओरिजिनल मालूम रहे आयोग को तो इसको नहीं देके आप ही को देगा, लेकिन यहाँ दोनों में सिमिलरिटी देखी जाती है। अल्फाबेटिकल में अगर कहीं उसका लेटर ए या बी या सी से हो गया और आप एस से है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ उसको मिल जाएगा। आप जाके हाथ पांव भी पटकिएगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए जैसे ही आपको दिखे कि OMR मिल गया, कोई दिक्कत है उसमें, तुरंत इमीडिएटली आयोग पहुंच के सुधरवाने का कोशिश करेंगे। ये टॉपिक से बाहर का एक चीज बताया, लेकिन उम्मीद है कि ये भी आपके फायदे की चीज है। तो और भी बात करते हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट भैया जब भी आएगा अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आएगा, इससे पहले नहीं आने वाला है। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारे साथी एज ओवर एज जा रहे हैं वो प्लीज एक बार रिजल्ट आने के बाद सचिवालय, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री को आवेदन देना ही पड़ेगा। आयोग को करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि बीपीएससी में जाके इसका हम आवेदन देते हैं तो कोई लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी को ही देना होगा। अगर वहां नहीं सुना जाता है
तो उसके आगे का भी प्रोसीजर है, आप ले सकते हैं, क्योंकि यह एक कॉम्पिटेटिव नेचर का परीक्षा है। डायरेक्ट कोई नौकरी नहीं दे रहा है कि आपको नहीं अलाउ करेगा। आप कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे तो इसकी स्वीकृति आपको मिल जाएगी और आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल करके आवेदन कर सकते हैं। तो वो बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा भाग दौड़ है, 2-4 दिन का वो करना पड़ेगा आपको, अगर आप ओवरब्रिज जा रहे हैं तो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।